एक सवाल ये है कि हमें अपनी टीम से अच्छे रिजल्ट लाने हैं। अब सवाल ध्यान से सुनना ना आप लोग, सवाल में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। टीम से हमें अच्छे रिजल्ट लाने हैं, उसके लिए टीम के साथ हमें क्या क्या करना है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मैं पहले नहीं है वो भी बोल देता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि उसके लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। मुझे क्या करना ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये प्रश्न है। ये इसका चालू कर सकते हैं। हाँ, बबीता शर्मा जी आप आइए। इसके उत्तर में भी जो अच्छी चीजें हैं जिनको भी नोट करना नोट कर लें। अमीर सोहेल सर। यस सर, कुछ चीजें हैं सर, कुछ पॉइंट को मैंने नोट किया कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक एज अ लीडर हमें क्रिएटिव रहना पड़ेगा, क्रिएटिविटी अपनी टीम को जिनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं, क्रिएटिव रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है सर, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्टी अपने अंदर बड़ी होनी चाहिए ताकि वो टीम को दिखे कि हमारा लीडर इतना ऑनेस्ट है, तो हमें भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। एम्बिशियस रहना पड़ेगा, बड़े बड़े एम्बिशन के साथ काम करना पड़ेगा, बड़ी सोच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये चीज बोलो ना। यस सर। एक तो क्रिएटिव रहना पड़ेगा, नए नए आइडियाज को। वो हो गया, चलो तो कोई इतनी इंग्लिश समझ जाएगी, पर अब जो है आगे हिंदी में बोलो। अपने अंदर मोटिवेशन रखना पड़ेगा ताकि वो टीम में डुप्लीकेट हो सके। और एक पागलपन होना चाहिए अपने टारगेट्स को पूरा करने का, और वो टीम में डुप्लीकेट होगी। और फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए वो काबिलियत भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, जो टीम को दिखे कि अगर वो मेरा लीडर अकेले अपने दम पे काम कर सकता है, तो हमें भी अपने दम पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत शानदार शानदार पॉइंट लिखा है। मेरे ख्याल से साथियों ने नोट जरूर किए होंगे। क्रिएटिव रचनात्मक होना चाहिए, ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना चाहिए, एम्बिशियस यानी उत्सुकता होनी चाहिए काम करने की, पागलपन यानी जुनून होना चाहिए, और टारगेट को पूरा करने के लिए वो कार्यशैली उसकी उतनी सक्षम होना चाहिए। और एक आध पॉइंट और छूट गया होगा कुछ भी, एक वही था उससे से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड। अब कोई इसके अलावा ही बताएंगे, ये कि रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम उसमें ज्यादा जा रहा हमारा, और साथ ही लोग सुनने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते। पवन सर हाथ भी लाए थे, अलग पर्सन बताइए उत्तर। जी थैंक यू सर। इसके लिए सर हमारे भीतर में, हमारे स्वयं के भीतर में 7 मूलभूत गुण होना चाहिए। एकता, नैतिकता, जिम्मेदारी, विश्वास, परस्पर सहयोग की भावना, और हमारा सकारात्मक नजरिया और व्यसन मुक्ति। इन गुणों को अपने अंदर पहले हमें धारण करना होगा ताकि हमारी टीम उनका अनुसरण कर सके। बहुत अच्छी बात है, चलो थैंक यू। और पप्पू कुमार सर, पप्पू कहाँ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल सिंह अलग बताना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, उनको ही लेते हैं। आइए सर। 100% यूजर। 100% यूजर, देखिए नोट कीजिए। डिस्प्ले वॉल। ड्रेसअप 100% RCM। हमेशा पास में टूल किट बैग विद टूल्स, और मीटिंग लगाने की पूरी कला। वेरी गुड। होनी चाहिए। ये सब पॉइंट हमें नोट करने चाहिए और इनको बिल्कुल उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही नहीं होंगे ना, तो आगे काम फिर सही आएगा नहीं ना। अब अलग और कौन बता रहा है इसके अलावा? अलग नासिक सर आप आइए। चलो और साथी कौन दे रहा है अलग जवाब? अलग अलग जो ले अमित गुप्ता सर। जी थैंक यू सर। और सबसे पहले जो एक टीम लीडर का गुण होना चाहिए, वो होना चाहिए अपनी टीम को प्रेरणा देने वाला, ताकि वो प्रेरित कर सके
अपनी टीम को सही तरीके से इनकम दिलाने वाला और एक डेडिकेशन के साथ में जो अभियान जो चल रहा है उसके सही उद्देश्यों के साथ में काम कराने वाला, ताकि अभियान के उद्देश्य क्लियर हो सके, लगातार सीखते रहने वाला और लगातार सिखाते रहने वाला, खुद के विकास के साथ ही टीम का विकास करने वाला, ये गुण होने चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ पॉइंट आगे थे, कुछ नए भी आए हैं। सीखते रहने वाला, सिखाने वाला, टीम के इनकम की प्लानिंग करने वाला, ये कुछ जो नए पॉइंट आए हैं अपन और नोट कर सकते हैं उसमें से। अब और अलग किसी देना चाह रहा है? रवि भट्ट साहब देना चाह रहे हैं। रवि भट्ट, सबसे पहले तो सकारात्मक होते हुए देने के भाव तो रखेंगे ही, साथ में हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए और हमारी बातों में आत्मविश्वास होना चाहिए। वेरी गुड। देने का भाव एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एक अलग पर्सन है, आत्मविश्वास है, एक अलग उत्तर। अलग उत्तर धनराज जी, हाँ दीजिए। मतलब एज ए लीडर यानी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी और, वेरी गुड, बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। इस पे थोड़ा सा वर्णन करेंगे तो समझ में आएगा ये कितना जरूरी पॉइंट है, क्योंकि लोग, हमारी टीम विश्वास हम पर जब भी करेगी जब हमारी कथनी करनी ये होगी, नहीं तो हम अच्छा कितना ही अच्छा बताओ ध्यान ही नहीं देंगे कि आदमी का कुछ भरोसा नहीं है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कथनी करनी। और भी लें सर या फिर आगे? हाँ, एक मेन आंसर और आ जाए तो बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। के माला क्या बताना चाह रही? के माला का ये मैं करूँ? हाँ, नाम वो क्या ज्यादा एम्प्रेस होता दिख नहीं रहे। जी सर, ये सारे लोगों ने जो बताया वो तो है ही। एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट गुण है कि जो टाइम बताते हैं उस टाइम पे पहुंचे और पहुंचे। वेरी गुड, क्या बात कही है। और एक बार गुरुदेव मंडल कुछ अलग बात बताना चाह रहे हो तो? जी नमस्कार, जय सिंह सर। सर मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहते हैं, एक मुस्कान तो होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जिसको न्यूट्रिशन है उसको दवाई के रूप में भी काम करता है, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। बिना कॉन्फिडेंस का एक मिनट उस हिसाब से काम नहीं करेगा। सर रुकिए, आपके उत्तर को यही रोकते थोड़ा सा, कि आपने शायद प्रश्न नहीं सुना ध्यान से। एक लीडर, एज ए लीडर, ये हम लीडर माने ही नहीं है, लेकिन हमें टीम से काम करवाने के लिए क्या करना, वो अलग सब्जेक्ट आएगा, वो अलग सवाल कभी आएगा तो आएगा। पर हमें क्या क्या गुण होने चाहिए, बहुत सारे गुण हमें नोट कराए गए। ये सब तो होने ही चाहिए, पर एक बहुत मुख्य गुण जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा टीम के साथ जो रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। केवल बिजनेस का रिलेशन नहीं, बहुत अच्छे से प्रेम वाला संबंध होना चाहिए एकदम, कि वो मतलब बिजनेस के अलावा भी आपके कभी हाय हेलो करना, कभी जो होता है ना जनरल, जो हमारे रिश्तेदार या मित्रों से जैसे रहते हैं, क्योंकि इसको बुरा कोई भी नहीं माने, पर मैं देख रहा हूं कि टीम के साथ रिलेशन उतने स्ट्रांग होते ही नहीं। मतलब दुनिया उन लोगों के साथ भी रिश्ते रखती है अच्छे अच्छे, जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। हम जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है, जिनके साथ जीना है, उनके साथ रिलेशन उतने बढ़िया कई बार नहीं नजर आते हैं, कई बार। तो वो बहुत प्रमुख गुण होना चाहिए कि हम रिलेशन रखेंगे तो, और रिलेशन कब रख पाएंगे, जब ये बाकी चीजें जितनी भी बताइए, टाइम मैनेजमेंट, कथनी करनी और वगैरह जो भी सारी चीजें आई है, वो सब उसके लिए जरूरत पड़ती है। पर रिलेशन रखने का एक गुण और होता है, वो रिलेशन हमें सबसे रखना है। उनसे टाइम टू टाइम बातचीत करते रहे, मिलते रहे, हालचाल पूछते रहे, उनके कोई फैमिली में कोई काम आ गया तो काम आते रहे। ऐसा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए पूरी टीम से, ये गुण होना बहुत जरूरी है। और दूसरा
दूसरा एक अच्छा प्लानर का भी गुण होना चाहिए। तो पर मुख्य चीजें आ चुकी है, पर मेरे ख्याल से अगर हम अपने अंदर एक ठीक ठीक क्वालिटी डेवलप कर लें तो हम अपनी टीम से अभी जितना करवा पाते हैं उससे कई गुना काम करवा सकते हैं। समस्या हमारे साथ क्या आती है कि हम काम तो करवाना चाहते हैं पर टीम हमारे को इतनी तवज्जो ही नहीं देती। अब तवज्जो नहीं देने के बहुत सारे कारण होते हैं कि कभी हमने उनसे झूठ बोला हुआ है, कभी हमने उनसे उधार ले लिया है, पैसा नहीं दे रहे हैं। वो आप लोग नहीं करते होंगे पर ऐसा भी कभी कभी मैटर आते हैं सुनने में। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी अच्छी उनको मतलब खुद ही हम वो काम ही नहीं करते जो सिस्टम कहता है, तो वो लोग जानते हैं ये खुद ही सिस्टम में नहीं है तो अपनी बात को तवज्जो नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जैसा भी है अभी तक उसमें अगर हमको लगता है कि हमें ये चेंज करना है तो हम उनको चेंज करें और अपनी टीम को बाकायदा अनाउंसमेंट करें। यार अब तक मैं इन चीजों में बहुत गलत चला था, मेरा ध्यान ही नहीं गया, पर अब मेरा ध्यान गया है और मैं आप लोगों को बिल्कुल कमिट करता हूं कि आगे से मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो वो एक वापस एक अच्छे रिलेशन और विश्वास बनेंगे और हम टीम से अच्छा काम करवा पाएंगे।